धर्म इस सृष्टि के साथ पैदा हुआ है। यह सृष्टि जब तक रहेगी तब तक धर्म रहेगा। उस वक्त से लेकर के और आज से बाद अरबों साल तक, करोड़ों साल तक, जब तक यह सृष्टि है, सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। सनातन किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सनातन शुद्ध साइंस है, विज्ञान है। इसलिए जब हम ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो जाने अनजाने हम गधे और घोड़ों को एक साथ खड़ा करते हैं। हम जिहादियों और सनातनियों को एक साथ खड़ा करते हैं। हम दो विपरीत सोच को एक साथ खड़ा कर देते हैं। जो एक सोच है जो डिस्ट्रॉय करना चाहती है, और एक सोच है जो प्रकृति को बचा करके, नदियों को बचा करके, इस देश के संसाधनों को बचा करके पूरी दुनिया को अपना घर मानती है। इसलिए हम विश्व कुटुंबम की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते हमारे 75 मुल्क हैं, हमें यहां निजाम मुस्तफा लागू करना है, यहां गजवाए हिंद लाना है। हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं ईश्वर एक है, उसके पास जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, ईश्वर वही है जो मेरा है, उसकी इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। तो हम तो पेड़ की पूजा करते हैं, हम तो नदी की पूजा करते हैं, हम तो सूर्य की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। तो हमारा उनके साथ कैसे एक साथ रहना मुमकिन है? नहीं है। लेकिन हम एक आर्टिफिशियल एक दोस्ती क्रिएट करना चाहते हैं, और ये सब हमने क्रिएट की 1947 में। चौराहे चौराहे, सड़कों सड़कों, गली गली 21 लाख लोगों की मौत हुई, मारा गया, हत्याएं हुई। लता, ये देश को नहीं पढ़ाया गया। इसलिए जिहादी 1947 से पहले भी उनका फंडा क्लियर था और आज भी क्लियर है। हमको नहीं बताया गया कि 16 अगस्त 1946 को संयुक्त बंगाल के अंदर सैयद सोहराबुद्दीन नाम का एक मक्कार जिहादी वहां का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। 16 अगस्त 1946 को पहला डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना के आह्वान पे हुआ। 15,000 हिंदुओं को सड़कों पे एक तरफा काट दिया गया, क्योंकि पूरी पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दे दी गई उस जिहादी मक्कार सोहरावर्दी ने। पाकिस्तान तो पहले ही बन चुका था भारत में, सिर्फ एक हिस्सा चला गया। वो चले गए, समझ में आता है यहां रहने वाले लोग जिनके मैं नाम लेता हूं, ये वही लोग हैं जो इस सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू को सेकुलर रखना चाहते हैं और तबलीगी जमात भी पैदा करेंगे। और सहारनपुर के अंदर देवबंद भी खोलेंगे, बरेली के अंदर बरेलवी सेक्ट भी खोलेंगे, आला हजरत भी हो गया, यहां कव्वाली भी होंगी, यहां गजलें भी होंगी, यहां मज़ारें भी होंगी। ये कैसा इस्लाम है जो ये कहता है पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। फिर ये निजामुद्दीन औलिया पर जो अपना सर रगड़ते हैं, ये वहां किसकी मजार पे सर झुकाते हैं? अल्लाह के अलावा सिर्फ किसी के सामने सर नहीं झुकेगा। तो फिर ये मजारें किसके लिए बनाई गई हैं? ये हिंदुस्तान के मूर्ख सनातनी हिंदुओं के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि सनातनियों ने अपने अंदर के आत्मविश्वास को समाप्त कर दिया। इतनी हीन भावना उनके अंदर भर गई है कि हम कौन हैं ये भूल गए और हमें भुला दिया गया और हमारे लोगों ने भुलाया। इसलिए आज भी बहुत सारे मक्कार लोग जो हैं सच बात बोलने वालों को रोकने में लगे हुए हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है ऐसा ही चलता रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, ऊपर जाना मेरे अपने हाथ में नहीं है, उसकी मर्जी से जाऊंगा। लेकिन मुझे यह भरोसा है बहुत कुछ अपने सामने होता हुआ देखूंगा।
देख रहा हूं इसलिए पूरी ताकत जो मेरे पास शारीरिक और मानसिक है, पूरी ताकत से किसी के खिलाफ नहीं, किसी के विरोध में नहीं। बार बार मुझसे लोग सवाल करते हैं तो फिर हम क्या करें? मैंने कहा ऐसा ही सवाल 1947 में किया गया था कि इतने सारे करोड़ मुसलमानों का हम क्या करें, भाई इनको अलग दे दो, मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने अलग मुल्क भी दे दिया, जमीन भी देती, उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले उससे 10 गुना ज्यादा जमीन आपने बांग्लादेश को भी दे दी, इनको भी दे दी। लेकिन समस्या क्या बनी रही? समस्या फिर वहीं खड़ी हो गई। जिन्होंने वादा लिया था वो चले गए, अब भुगत हम रहे। तो हमसे तो वादा किया नहीं था। उनके तो लोगों को वादा भी याद है, उनकी नस्लों को भी याद है, लेकिन हमारे लोगों तो भूल भी गए कल हमने क्या वादा किया था, क्या नहीं किया था। तो आज भी हमने संविधान को लेकर के ऐसा कर दिया। तो राइट टू रिलीजन की बात जो मैं आपसे कहना चाहता था, घुमा करके वहीं लाना चाहता हूं कि ये तबलीगी जमात जो सड़क सड़क पे थूक रही है, इनके लोग नर्सों के सामने नंगे हो रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। राइट टू रिलीजन के साथ में एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, एक राइडर भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। आपके राइट टू प्रीच, प्रोपेगेट करने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और इमोरल नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब है पूरे देश का, और इस देश की मॉरलिटी का हाल यह है, उन बीमार लोगों को जो मानसिक बीमार हैं, 1400 साल से इस मानसिक बीमारी ने, आज भले ही उन्हें कोरोना ने पकड़ लिया हो, जो डॉक्टर अपनी जान हथेली पे लेकर के उसका बगैर मजहब पूछे उसका इलाज करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें हम मारेंगे क्योंकि तुम काफिर हो, कि रमजानों के महीने में जब ये खत्म हो जाए तो तुम्हें जहां काफिर मिले उसे मार देना। ये कुरान मजीद में लिखी है, हर बड़ा छोटा मौलवी ये बता रहा है, लेकिन सनातनियों की समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैं कहता हूं कि यह समय है कि राइट टू प्रोपेगेट के ऊपर दोबारा से मंथन हो। और इस राइट टू प्रोपेगेट में मेरा अपना एक सबमिशन है। अगर कोई मजहब, उस मजहब के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, अगर वो इस बात की इजाजत देते हैं कि आपका प्रोपेगेंडा करना, प्रचार करना उस मजहब का जो हिस्सा है, तो आप प्रोपेगेट करिए। ना तो क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है कि प्रोपेगेट करिए, ना ही कुरान में लिखा हुआ है, तो फिर ये प्रोपेगेट क्यों किया जा रहा है? कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से एक मुसलमान होने के लिए 5 फंडामेंटल चाहिए। वो उसका ईमान हो, रोजा हो, नमाज हो, ज़कात हो और ईमान हो, हज हो। तो ये 5 में तो कहीं नहीं लिखा है कि प्रचार हो, तो फिर ये प्रोपेगेट क्या किया जा रहा है? तो प्रोपेगेट करने की परमिशन कैसे है आपको? और आप प्रोपेगेट के नाम पे लालच दे रहे हैं, धमका दे रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो औरंगजेब कर रहा था। तो ये रुकना चाहिए। तो क्या राइट टू प्रोपेगेट होना जरूरी है? आप अपने धर्म का पालन करें, आप अपने धर्म को माने, इसकी आपको इजाजत है। भारत का संविधान कहता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस। लेकिन ये पूरे देश में प्रोपेगेंडा क्या है कि आप इंग्लैंड से चल के आते हैं, आप अमेरिका से चल के आते हैं और भारत के जंगलों पे आदिवासियों को कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन क्यों रुकेगा? रुकना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। संविधान में जो गलतियां की हैं हमने, उन्हें ठीक करना चाहिए। आर्टिकल 35 है, आपने ठीक किया, देश जागृत हो गया, देश ने दबाव बनाया, सरकार की समझ में आया, सरकार ने माना और उनको लगा कि ये अच्छी बात है, इस सरकार ने किया, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि सरकार ने एक अच्छा काम किया। लेकिन जो लोग शाहीन बाग पे कुरान शरीफ के तरह इस भारत के संविधान की दुहाई दे रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कह रहे थे कि हम बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, तो भाई उन्हीं से कहना कि उसी संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो फिर इसको मानो। तो ये नहीं हो सकता कि हमें कानून अच्छा लगेगा तो हम बाबा साहब अंबेडकर को मानेंगे और हमारे हक में नहीं होगा तो हम संविधान को नहीं मानेंगे। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून शाबानों पे पलट दिया जाएगा तो भारत की संसद अच्छी है और भारत की संसद CAA के ऊपर कानून बनाए तो बुरी है। तो ये सेलेक्टिव नहीं चलेगा। आपको रहना है, कोई हो वो भारत में किसी मजहब का हो, भारत का संविधान जो है वो माना जाएगा। जो मेजॉरिटी की हजारों साल पुरानी सभ्यता है वही मूल्य है। इसलिए लोग कहते हैं कि देखिए साहब संविधान, ध्यान रखिएगा
एक राष्ट्र को चलाने के लिए जो एपरेटस होता है उसमें से एक छोटा सा एपरेटस है जिसको हम सरकार कहते हैं। सरकार संविधान से चलती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन राष्ट्र संविधान से नहीं। राष्ट्र हजारों साल के बाद बनी परंपराओं से चलता है।